जय हिंद आप सभी को। टास्क 4 की वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आप लोगों के थे और ये सब सवाल आप लोगों ने पूछे हैं, तो इस वीडियो में मैं इन सभी को आंसर करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल अपने टास्क 5 पर चलते हैं कि आज का जो टास्क 5 है उसमें आप लोगों को क्या क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और सोची है लेगेसी बुक के लिए। ये जो कल मैंने आपको बात बताई थी कि डे 1 से डे 30 या फिर टास्क 1 से टास्क 30, ये आपको पेज ब्लैंक छोड़ने हैं। सबसे पहले लिखना है कि आज का आपका टास्क क्या है और दूसरा आपने टास्क क्या क्या किया। तो ये पेज जो होगा इसकी फ़ोटो क्लिक करके मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, उसके अंदर आप अपलोड कर सकते हो। अब इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वो ग्रुप जो बना है वो ग्रुप सिर्फ इस चीज़ के लिए बनेगा कि आप ये लेगेसी बुक के जो पेज होंगे कि आज आपने टास्क 1 था या टास्क 5 था, वो आपने कितना कंप्लीट किया। आप ऊपर नाम मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ये चीज़ सिर्फ आपके लिए होगी ताकि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी रख सको कि डेली आपने अपलोड किया था वहाँ पर, और आपके अंदर एक एक डिसिप्लिन आए कि आप पूरा दिन टास्क को कंप्लीट करो और उसके बाद फिर वहाँ पर जो जो चीज़ें आपने कंप्लीट कर दी वो लिखकर अपलोड करो। ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है क्या। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसा किया जा सकता है क्या। इसके लिए मैंने ये सोचा है कि कोई एक विंडो टाइम मैं वहाँ पर रखूँ, जैसे 8 बजे से 8:15 तक, ठीक है। या फिर आप टाइम मेंशन कर सकते हो। उस 15 मिनट में आपने जो भी टास्क कंप्लीट किए हैं उसकी फ़ोटो आप अपलोड कर सको। ग्रुप को मैं सभी कमेंट्स के लिए ओपन में इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन होता है। कोई फ़ायदा नहीं होता इन ग्रुप्स में डिस्कशन का, आपको कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता, टाइम ही वेस्ट होता है। तो बेटर है कि सिर्फ ये इस चीज़ के लिए रखा जाए कि आपने जो पूरा दिन पढ़ाई की है वो आप वहाँ पर शेयर कर सको। आप देखो बाकी बच्चे भी शेयर कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ताकि आपकी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। एक ग्रुप के साथ एक आप स्टडी हो, एक लाइब्रेरी जैसा माहौल हो जाए कि हाँ सब पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ना है। तो ये मैंने सोचा है। आप कमेंट में बताना कि ऐसा सही रहेगा क्या। लेकिन हाँ, विंडो होगी कोई पर्टिकुलर 15 से 20 मिनट की कि आप पूरा दिन पढ़ाई करके सिर्फ उसी टाइम पे उसको अपलोड करो। बाकी कोई और सजेशन होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब आते हैं टास्क के ऊपर। तो आज आपका टास्क 5 है। टास्क 5 में आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 पढ़ना है, जो कि है इंट्रोडक्शन, मेशनरी एंड पार्टीशन एंड कैविटी वॉल। सेकेंड इज सॉइल। सॉइल में आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 5 एंड 6 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉइल रिलेटेड टू सॉइल, फिफ्थ इज परमेबिलिटीज ऑफ सॉइल एंड यील्ड ऑफ वेल, एंड लास्ट इज इफेक्टिव स्ट्रेस कैपिलरिटी सीपेज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। ये आपका सॉइल का आज का टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है। देन इज कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 10 करना है। चैप्टर नंबर 6 इज़ फॉर्मवर्क, चैप्टर नंबर 7 इज़ कंक्रीटिंग ऑपरेशन एंड चैप्टर नंबर 10 इज़ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। ये सब आपके सिलेबस में भी मेंशन है आरआरबी के। एंड लास्ट इज़ बिल्डिंग मटेरियल। इसमें आपको चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ टिम्बर एंड वुडन प्रोडक्ट्स, देन चैप्टर नंबर 11 ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट्स एंड चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ प्लास्टिक। ये आपको टास्क कंप्लीट करना है। अब आते हैं सीधा क्वेरीज पे, लेकिन क्वेरीज से पहले आपको कमेंट्स में मेंशन करना है कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आपने किए, एनवायरनमेंट के कितने किए, फिजिक्स केमिस्ट्री के कितने किए, करंट अफेयर के कितने किए, जीएस के कितने किए। ये मैं रोज़ आपको इसलिए बोलता हूँ ताकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर से आपका ज़मीर आपको झकझोरे कि हाँ आपको डेली क्वेश्चन करने हैं, तभी जाके 50 में से कुछ मार्क्स आप गेन कर पाओगे। बिल्कुल इसको छोड़ दोगे 50 में से 1-2 मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे। डेली पढ़ते रहोगे, जनरल पेपर आ गया, थोड़ा इजी पेपर आ गया तो कम से कम 20-25 मार्क्स तो गेन कर लोगे सिर्फ डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, ठीक है। क्वेरीज पर आते हैं। कुछ क्वेरीज जो होती है रिपीटेड होती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, तो बार बार मुझे आंसर करना पड़ता है। पहली क्वेरी, 30 दिन की स्ट्रेटजी क्यों है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें डेट नहीं पता कब एग्ज़ाम होने वाला है। 30 दिन से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो मैंने यही आपको बताया था कि मैंने मान लो 12 मार्च से स्टार्ट किया, 22 मार्च तो इसकी पहले से डेट थी, तो 22 के तो बाद ही होना है। अब मैं ये सोच के चलूँ कि 10 दिन की ही स्ट्रेटजी है, 10 दिन में आप क्या पढ़ोगे। अगर 10 दिन की स्ट्रेटजी आप बनाने की सोचोगे तो 10 दिन बिल्कुल वेस्ट जाएंगे, आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे एंग्जाइटी की वजह से कि 10 दिन बचे हैं, ये सब कैसे होगा। अब कम से कम 30 दिन का सोच के चल रहे हो,
10 दिन भी आपने पढ़ाई की, 11वें दिन भी पेपर हो गया, मान लो 15वें दिन पेपर, 5 दिन पहले आपको पता चल गया, 10 दिन कुछ तो पढ़ाई करोगे। लेकिन अगर ये सोच के चलोगे 10 दिन बाद पेपर है, कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाएगी। कुछ इस तरह से ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है। इसको रिलैक्स फील कराना होता है। स्टार्टिंग के टाइम में काम निकालो इससे जितना निकाल सको, फिर अचानक से एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे ही हम। लेकिन अभी फ़िलहाल एटलीस्ट 30 दिन मान के चलो। आगे चलते हैं। सिर्फ एसएससी जेई और आरआरबी के पीवाईक्यू कर लें, काम बन जाएगा क्या? देखो, आरआरबी का पेपर कैसा होगा, इसके ब्लूप्रिंट के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं। आरआरबी ने जो सिलेबस दिया है वो, और दूसरा उसके CBT 2 T2 जो आ रखे हैं पेपर 3-4, बस वो, उसके बेसिस पे हम आगे की तैयारी कर सकते हैं। अब क्या पेपर ऐसा ही आएगा, पता नहीं। क्या पेपर वैसा ही आएगा या दूसरा चेंज होगा, हमें कुछ इसका आइडिया नहीं है। तो उसमें जो एक बेसिक रेस्पॉन्स है वो ये है कि सिलेबस को अच्छे से स्टडी करो, पहले जैसे पेपर आए हैं इसको फोकस करो, इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर की तैयारी कर लो, बस इतनी सी बात है। अब क्या सिर्फ एसएससी जेई के क्वेश्चन या आरआरबी जेई के रिपीट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सिलेबस में जो टॉपिक हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की ज़रूरत है। अलग अलग जगह के क्वेश्चंस जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, अलग अलग जेई के एग्ज़ाम में जो आ चुके हैं। तो स्ट्रेटजी सिंपल इतनी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, उन टॉपिक पे अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। कुछ इजी लेवल के हैं, कुछ टफ लेवल के हैं, कुछ मीडियम लेवल के हैं। सभी को प्रैक्टिस करते हुए चलो। क्या आपको सारे क्वेश्चन करने हैं? नहीं, आपका जो टॉपिक है उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए, बस इतनी सी बात है। उसमें आप एसएससी जेई के भी करोगे, आरआरबी के भी करोगे, और दूसरे जेई के जो एग्ज़ाम है वो भी करोगे। ईएससी गेट वेट के क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। आगे चलते हैं। एसएससी जेई 2025 का डेली गाइडेंस प्रोग्राम में स्टार्ट कर दूँ। रिपीट कर चुका हूँ, आरआरबी की वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है काफ़ी, और भी मुझे वर्क थोड़े करने पड़ते हैं। ऑलरेडी मैं सर्विस में हूँ तो मैं उतना टाइम नहीं निकाल पाऊँगा। हाँ, आप इसके लिए कर सकते हो कि डीजीपी जो मैंने एसएससी जेई के पहले बनाए हुए हैं, डीजीपी 1-2, वो सब आप देख सकते हो, उससे गाइडेंस ले सकते हो। ऑटो गैट के क्वेश्चन या फिर और दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन कहाँ से करें? मैंने एक PDF अपलोड की थी कैड की, वहाँ से आप कर सकते हो। आपके पास कोई नोट्स हो वहाँ से कर सकते हो। ऐसा नहीं सोचना है कि किन नोट्स से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। आपको एक बेसिक तैयार करना है कि बेसिक कमांड्स क्या होती है कैड की जो थ्योरी है बेसिक, वो तैयार करनी है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और ये इस अप्रोच से क्या फ़ायदा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन आया तो आप इनसे यहाँ से हो जाएगा, बहुत टफ क्वेश्चन आया तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिक करो, पेपर निकल जाता है। आगे चलते हैं। पर टॉपिक कितने क्वेश्चन करने हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस 1, 2, 3, ये आपके पास 3 टॉपिक हैं, इसके कितने कितने क्वेश्चन करो। देखो, एक 10% या 15, देखो आपके पास टाइम कितना है पहले ये देखो। टाइम पहले आप मान लो 10 घंटे देते हो, उसके अकॉर्डिंग इनको और नॉन टेक को अलॉट करो। चलो मैं एक रूल बता देता हूँ, इसका रूल का यूज़ करके आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो। पहले तो टाइम अलॉट करो, इसको आप कितना दोगे, इसको कितना दोगे, इसको और इसको। मान लो आपने इसको 2 घंटे अलॉट किया या फिर 1.5 घंटा अलॉट किया, 1.5 घंटा अलॉट किया। अब चैप्टर है 1, 2, 3। अब इसको ऐसे समझो, टाइम के अकॉर्डिंग देखो। अगर चैप्टर 1 में 100 क्वेश्चन है, चैप्टर 2 में 200 क्वेश्चन है, और चैप्टर 3 में 300 क्वेश्चन है, तो कोई अपना थंब रूल बनाओ, क्योंकि देखो सबकी एफिशिएंसी अलग होती है। आप बहुत तेज़ी से भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपको 10 क्वेश्चन करने में भी 2 घंटे लग सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ती है। तो जैसे पहले चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, दूसरे में 200 हैं, तीसरे में 300 हैं। रूल बनाओ, जैसे मान लो आपने बनाया 10% रूल। आपके सिर्फ 10% क्वेश्चन करोगे तो इसके सिर्फ 10 क्वेश्चन करोगे, इसके सिर्फ 20 और इसके सिर्फ 30। क्या सिर्फ 10% है? नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके आप 300 के 10% करोगे और 100 के भी 10% करोगे, इसके सिर्फ 10 किए, इसके 30, इसके ज़्यादा क्यों कर रहे हो? देखो 300 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं, इसका मतलब ये समझो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चैप्टर से सिर्फ 10 क्वेश्चन आए हैं तो मतलब उस चैप्टर से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन क्या उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर किसी में से 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1000 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और किसी में से 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट दोनों ही है, लेकिन आपको बस प्रायोरिटी वाइज देखनी पड़ेंगी चीज़ें कि इसके कितने क्वेश्चन करने हैं, इसके कितने करने हैं। तो अगर 1000 क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसका 10% 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन आए हैं तो 10% मतलब 10 क्वेश्चन। फ़ायदा क्या हुआ इससे? फ़ायदा इतना हुआ, मान लो
आप हमेशा से मान के चल रहे थे कि सिर्फ 100 ही क्वेश्चन करने हैं आपको हर एक चैप्टर के, तो इसके 1000 में से 100 क्वेश्चन करते, इसके 100 के 100 कर लेते। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने उसके 100 क्वेश्चन किए, कम इंपॉर्टेंट था, उसके आपने 100 क्वेश्चन किए। थोड़ा सा तो डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा आपको ये महसूस होगा कि यार ये इतना पूछा भी नहीं जाता है, फिर भी मैं इसको इतना टाइम दे रहा हूँ। बस सिंपल सी बात इतनी है, 1% फिक्स कर लो, 20%, 10%, 15% अपने हिसाब से, और वो अप्लाई करो। और एक मिनिमम भी रख लो। मान लो किसी चैप्टर में से सिर्फ 20 क्वेश्चन आए हैं, अब उसका 10% लगाओगे आप, तो क्या 2 क्वेश्चन करोगे? नहीं। एक मिनिमम मान लो कि किसी भी चैप्टर के 10 क्वेश्चन तो मैं करूँगा या 20 क्वेश्चन तो मैं करूँगा। बस एक तो मिनिमम सेट करो और एक परसेंट मान लो अपना, 10% या 20%, बस उतने क्वेश्चन करने हैं। इससे आपका टाइम भी डिसाइड हो जाएगा। टाइम अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर टॉपिक क्वेश्चन हो गया। पीडीएफ का लिंक जो मांगेगा चलो मैं आपको इंडिविजुअली भेज दूंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप 10 सिविल बंदा पर मैंने अपलोड कर दिया है। नॉन टेक के सोर्स, जीके जीएस के नॉन टेक के सोर्सेज फिजिक्स केमिस्ट्री है, जनरल अवेयरनेस, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी होगी, इसमें करंट अफेयर है, कंप्यूटर है, एनवायरनमेंट है। देखो सबसे पहले एक अप्रोच अपनी चेंज करो। आपकी अप्रोच ये होती है कि कोई टफ से टफ क्वेश्चन भी हो वो छूटना नहीं चाहिए मुझसे, ऐसी अप्रोच नहीं रखनी होती। अप्रोच आपको ये रखनी है, जो क्वेश्चन सबको आता है वो आपको आना चाहिए, जो किसी को नहीं आता वो आपको नहीं भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो क्वेश्चन सबको आता है वो आपको आना चाहिए। ये कैसे इंश्योर होगा? ये इंश्योर होगा PYQ से, ये इंश्योर होगा बेसिक नोट्स से। जो बेसिक नोट्स होते हैं वो किस बेसिस पे बने होते हैं? जो PYQs होते हैं उनसे ही थ्योरी लेके बेसिक नोट्स में बना दिया जाता है। हर एक कोचिंग, हर एक टीचर, ये बेसिक नोट्स होते हैं लगभग सेम होते हैं, क्योंकि वो PYQ के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं। बस ये होता है इंपॉर्टेंट, ये होता है अनइम्पोर्टेंट। समझ में आ गई बात? तो PYQ के बेसिस पे बेसिक नोट्स आपके जो बने हुए हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, इन सब के बेसिक नोट्स आपने अब तक तैयार किए होंगे। CBT2 आप देने जा रहे हो कुछ टाइम बाद, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की होगी। इनके जो आपने बेसिक नोट्स बनाए हैं पहले उनको रिवाइज़ करो। इसमें ये नहीं सोचना है कि ये तो बिल्कुल बेसिक है, इससे तो नहीं आएगा क्वेश्चन, नहीं, पहले रिवाइज़ करो इसको। आप इसको रिवाइज़ कर लोगे तो एक लेवल आपका अचीव होगा। अभी आपका 0 लेवल है मान लो, तो एक लेवल अचीव होगा। मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन शायद यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपको इस चीज़ की नहीं ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। आपको बस चिंता ये करनी है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपको करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन यहाँ से आया आप नहीं कर पाए, वो तो कोई और भी नहीं कर पा रहा है, आपका कंपटीशन से आप बाहर नहीं होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ से आ गया और आपने तो ये सोच के, बेसिक सोच के इसको छोड़ दिया था, तो ये क्वेश्चन ना करके आपने अपने आप को कंपटीशन से बाहर कर लिया। बस ऐसी सोच रखनी है। सिर्फ इतनी सोच रखने से आपकी एंग्जाइटी लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के बारे में तो सोचना ही नहीं है। आपको सोचना है ये जो दायरे में आने वाले, क्लास नोट्स के दायरे में आने वाले ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर दूंगा, ये वाला आया तो मैं नहीं करूँगा। बस पहली बात हो गई बेसिक नोट्स, पहले ये कवर करो। आप बेसिक नोट्स कवर किए बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन करते हो, ये भी छूट जाता है, वो भी छूट जाता है। तो पहले ये बेसिक नोट्स किए, तो सबके बेसिक नोट्स। आगे बढ़ते हैं। जब आप बेसिक नोट्स कवर कर लोगे उसके बाद आप धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाओगे। अब आप क्या करोगे? आप क्लास टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट, जो आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ है उसमें क्वेश्चन देखो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ है। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 10% बच्चे कर पाए, दूसरा क्वेश्चन 50% क्वेश्चन बच्चे कर पाए, तीसरा क्वेश्चन 60% कर पाए, चौथा क्वेश्चन 1% कर पाए। अब यहाँ से सीखो। पहला क्वेश्चन 10% ही बच्चे कर पाए, आप उस क्वेश्चन की हिस्ट्री देख रहे हो, ज्योग्राफी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्वेश्चन आपको आता भी होगा तब भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन 50% बच्चे कर पाए, 50% बच्चे कर पाए, इसका मतलब ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये हर एक बच्चे को पता है, आपको भी पता होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन देखना, अपनी क्लास में, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। अगर आपको नहीं आता है तो मतलब बेसिक नहीं किया आपने। 60% कर पाए, करना पड़ेगा आपको। 1% कर पाए, छोड़ दो आँख बंद करके। आपने इसको रट भी लिया, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये है तरीका चीज़ों को करने का। बेसिक नोट देखो सबसे पहले, और उसके बाद फिर मैंने जो आपको बताया डेली 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करो और अपने बेसिक नोट्स में ऐड करो। तो सोर्सेज क्या है? बेसिक नोट्स किसी भी कोचिंग के ले लेना, जो मैंने अपलोड किए हुए हैं उनको भी देख सकते हो, और उसके बाद कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ देखो और उसके अंदर से डेली बस क्वेश्चन करो और ऐड करो। चलो, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 15 मिनट की हो चुकी है, तो ये जो बाकी के पॉइंट हैं मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।